गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फ्लेमिंगो क्लास 12 2024 और 25 में सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में फुल मार्क्स कैसे लाए इस पर चर्चा करेंगे। बस इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, साथ ही पैसेज इस तरह से करें कि फुल मार्क्स आ जाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप में अक्सर स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां करने पर मार्क्स कम लाते हैं और आपको विशेष इन बातों का ध्यान रखें। हम आज फ्लेमिंगो के सिर्फ बोर्ड के 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक चर्चा करेंगे और आपको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चन फ्लेमिंगो के। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन फ्लेमिंगो 28 मार्क्स की है, 28 मार्क्स की, और इसमें पहला पैसेज सीन पैसेज होगा जो 10 नंबर का होगा, जो 6 नंबर का होगा सॉरी। और इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और ट्राई करनी है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो हम इस पैसेज को कैसे सॉल्व करें, ध्यान रखिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। चीप मेकअप मैन, यानी आपको ध्यान है पर्ड्स और पैनकेक, ये लेसन नंबर 6 है, इससे ये पैसेज उठाया गया है। और इसमें ये क्वेश्चन है, द चीप मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस इज अगली, ही सीनियर असिस्टेंट दैट द सेकेंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मैन कॉमेडियन एंड सो फॉर्थ। और जेमिनी स्टूडियो में, जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट है, उसमें मेकअप इस तरह से होता था। चीफ मेकअप मैन किसका मेकअप करता था, सीनियर असिस्टेंट किसका मेकअप करता था, जूनियर असिस्टेंट किसका मेकअप करता था, इसके बारे में है। द प्लेयर हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। जो भीड़ वाले पात्रों का मेकअप की जिम्मेदारी होती थी वो ऑफिस बॉय की होती थी। जेमिनी स्टूडियो है ना ऑफिस बॉय, जेमिनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जब जेमिनी स्टूडियो में क्राउड शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम, तो आप ऑफिस बॉय को देख सकते हैं, मिक्सिंग हिज पेंट इन जाइंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। तो वो एक पात्र, बड़ा सा पात्र लेकर क्राउड प्लेयर का मेकअप करता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। मेकअप के दौरान चेहरे पर हर छिद्र को अच्छी तरह से मेकअप के जरिए बंद किया जाता था। इट वॉजन एग्जैक्टली बॉय, वो ऑफिस बॉय नहीं होता था, वो एक लड़का नहीं था, ऑफिस बॉय एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो 40 साल का आदमी था। Having entered the studio years ago in hope of becoming a star actor, a top screenwriter, director, lyric writer, और उसने जेमिनी स्टूडियो इस आशा में ज्वाइन किया कि कभी न कभी वो स्टार एक्टर, टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर बन जाएगा। वो थोड़ा कवि भी था। In those days, I worked in a cubicle to a hall sites which were French window। अब इस पार्ट का जो लेखक है पर्ड्स और पैनकेक, और उसका लेखक है अशोका मित्रन। उसका कार्य एक कमरे में, मतलब अखबार फाड़कर एक फाइल तैयार करनी होती थी, आर्टिकल बनाना होता था, और उस तरह से वो एक कमरे में जिसकी खिड़कियां फ्रेंच विंडो की होती थी। Seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing। और लेखक अशोका मित्रन कहता है, मुझे अपने कमरे में अखबार फाड़ते हुए देखकर सभी लोग ये सोचते थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ लाइकली दैट बॉस थॉट लाइक वॉइस, बॉस भी हरी की तरह यही सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, धंधा। और हर ये व्यक्ति मतलब सोचता था, मानता था, महसूस करता था कि मुझे कोई न कोई काम दिया जाना चाहिए। वुड बेर इन टू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंड लेक्चर, और एक्सटेंड यानी एक बहुत बड़ा, हर कोई मेरे कमरे में आता था और एक बड़ा भाषण देकर मुझे जाता था। कौन कह रहा है? अशोका मित्रन। अब इसके क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इज 40 ईयर्स। ऑफिस बॉय की एज क्या थी? इस तरह से 40 ईयर्स। द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस वर मेड बाय, यानी मुख्य एक्टर और एक्ट्रेसेस का मेकअप कौन करता था? द चीफ मेकअप मैन। द कॉमेडियन वॉज मेड मेकअप बाय
कौन करता था? जूनियर असिस्टेंट। कौन करता था? जूनियर असिस्टेंट। और हु डिड मेकअप द क्राउड प्लेयर? क्राउड प्लेयर का मेकअप कौन करता था? ऑफिस बॉय। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और अब पांचवा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा टफ होता है। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू अ स्मॉल पार्ट, यानी छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं? वेसल का मतलब बर्तन होता है, बाइट यानी काटना होता है, जूनियर नहीं, अ बाइट। तो बिट का मतलब छोटा, स्मॉल पार्ट को बिट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। चूज द वर्ड अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग ऑफ रिड्यूस, रिड्यूस इन कम करना। तो एक्सटेंडेड का मतलब उसको विस्तार करना। तो ये ऐसे आप अगर इस तरह से पैसेज करोगे, सीन पैसेज, तो आपके 6 में से 6 नंबर आएंगे। अब आपका 11वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का रहेगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 में से क्वेश्चन करने, और आपकी वर्ड लिमिट रहेगी 60 वर्ड्स, यानी लगभग बोर्ड की 6 लाइनें या 7 लाइनें आपको लिखनी होगी। और क्वेश्चन इस तरह से आएगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ ह्यूज सक्सेस ऑफ नॉवल द नेम ऑफ द रोज, यानी उपन्यास नेम ऑफ द रोज की विशाल सफलता के क्या कारण है। तो आपको सारे कारण लिखना, इसमें क्या क्या समावेश है, ये कौन सी उपन्यास है, कब लिखी गई, ये सारी बातें इसमें आपको लिखनी है। दूसरा करेक्ट स्केच आ सकता है, ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ सॉपी, सॉपी का करेक्ट स्केच मतलब कीजिए। तो आप गोइंग प्लेसेस हैं ये, और ये इंटरव्यू से लिया गया है। अब 12वां क्वेश्चन में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 and 30 वर्ड्स, और इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर टू, और लेखक जेमिनी स्टूडियो के किस राष्ट्रीय एकता की ओर इंगित करता है। ये लेसन है द पर्ड्स एंड पैनकेक। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द वुड सीम टू द पेडलर, यानी पेडलर को जंगल कैसा लगा। ये है रेड टेप से लिया गया। ऐसे आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। कितने वर्ड्स में? आपका आंसर होगा 20 and 30, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13 6 नंबर का है, और एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजास विद दैट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है। The little old house was out with a little new sheds in front at the edge of the road where the traffic is bad. ये रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, और रोड साइड स्टैंड that too pathetically played it would not be fair to say for a doll of bread. ये आपका स्टेंजा दोनों में से एक करना है। A thing of beauty joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और ये थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स की पोएम से ली गई है। दोनों में से एक आपको स्टेंजा करना है, 6 नंबर का है। डियर स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर मतलब 4 नंबर का है। वर्ड लिमिट 60 वर्ड की हैं, और ये पोइट्री का है। कैसे क्वेश्चन आते हैं? वाई हैज़ द मदर बिन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, और माँ की तुलना गुजरे हुए शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है। या फिर दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। तो ध्यान दीजिए, अथवा में क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग, कष्ट और दुखों के बावजूद मनुष्य जीवन से प्रेम क्यों करता है। ये क्वेश्चन दोनों में से एक करना है, 4 नंबर का है। आंसर 15 क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 and 30 वर्ड्स। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। What is grandeur associated with the mighty dead, यानी महान मृत पुरुषों के साथ वैभव क्यों जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, why is Aunt Jennifer's finger flirting through her wool panel, यानी आंट जेनिफर की अंगुलियां ऊन के पर्दे पर क्यों कांप रही हैं। आंट जेनिफर टाइगर से ये है, एडन रिच इसकी लेखिका है, थिंक ऑफ इट जॉन किट्स की ये पोएम है। और इस तरह से आपको आंसर 20 and 30 वर्ड्स में लिखने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैंने आपको 10 से 15 तक क्वेश्चन 28 मार्क्स के बताए। आप इन्हें अच्छी तरह से बोर्ड में करें, जो क्वेश्चन आपको पहले आता वो पहले करें, और इस तरह से आपके मतलब फ्लेमिंगो के क्वेश्चन सारे पूरे होते हैं। विस्टास फिर 14 मार्क्स की हैं, 40 + 14 + 14 = 42। तो आपके आरबीएससी में 42 मार्क्स की फ्लेमिंगो हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अच्छी तरह हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। Please subscribe our channel so that we may send you our next chapters time to time. Thank you, take care and get success. Thank you once again for watching our video.